जब एक सुना देता वो बैठ जाओ। तो ऐसे ही महाराज राम नाम की कीमत ना यमराज बता पाए, ना इंद्र बता पाए, विधाता ब्रह्मा जी ना बता पाए, भोलेनाथ भी ना बता पाए। तो उन्हीं की तरह जैसे मास्टर जी स्कूल में खड़े करते हैं ना, ऐसे ही सारे देव उनकी पालके में लग गए और उसको ले जाने लगे, राम जी के दरबार में ले जाते हैं और मन में सोचते जा रहे हैं कि जिसका नाम है वही इसकी महिमा बता देंगे। राम जी के दरबार में पहुंचते हैं, महाराज की जय हो, महाराज प्रणाम। राम जी ने देखा, अरे भोलेनाथ जी आप, अरे ब्रह्मा जी आप, अरे इंद्रदेव जी आप, किसको लादे चले आ रहे हैं? आज बहुत बड़ा काम कर दिया आपने, पता नहीं किसको पालकी में बिठा करके लादे चले आ रहे हो। तब महाराज कहते हैं कि ये मृत्यु लोक से प्राणी आया है और संत के कहने पर इसने एक बार राम राम बोला है, उसकी कीमत बता दो आप। उसकी कीमत हम सबसे पूछा, तुम लोग महिमा तो बहुत सुनी है लेकिन कीमत नहीं पता है, तो आप ही बता दो। तब महाराज राम जी ने मुस्कुरा करके मुस्कुराए हैं मन में और कह दिया, आओ। पालकी से नीचे उतरवाया और बुला करके अपनी गोदी में बिठा लिया और कहने लगे कि बेटा राम नाम की क्या कीमत है ये तो मेरे को भी नहीं पता है, बस इतना ही समझ लो कि एक बार राम नाम बोलने पर यमराज जी अपने कंधे पर लाद के लाए, इंद्रदेव जी अपने कंधे पर लाद के लाए, ब्रह्मा जी भी पालकी में आपको बिठा के लाए, भगवान भोलेनाथ बिठा करके लाए और आकर के तुम मेरी गोदी में बैठ गया। इससे बड़ी राम नाम की महिमा और क्या जानोगे। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। महाराज जबरदस्ती जब एक बार राम उन्हें बुलवाई, तब उनको इतना लाभ प्राप्त हुआ, तुम सहायता से ही भाव के साथ ही ठाकुर जी का नाम पुकार लेंगे तो तुम्हारा जी कहना है क्या है। तो वही कह रहे हैं महाराज, आसक्ति को छोड़ करके संसार के लोगों प्राणियों से मन हटा करके अपने मन को हरि से लगाओ, वही एक साधन है। क्योंकि ये समय चल रहा है, इसमें ना तपस्या करने की जरूरत है ना तप करने की जरूरत है, बस नाम आधारा है। ठाकुर जी का नाम गुणगान करते चलो, उसी से आपका कल्याण हो जाए। तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोताप्या कीर्तिताप्यश्च स्मृतव्य चेक्षता भयम्। महाराज सबसे पहले ठाकुर जी की पावन मंगलमयी कथा श्रवण करो, श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च, फिर कथा पहले सुनो फिर दूसरों को सुनाओ, कीर्तितव्यश्च गुनगुनाओ, कीर्तन करो। और अगर कोई सुनाने वाला भी ना मिले ना तो एकांत में बैठ करके ठाकुर जी का गुणगान करो, अपने मन में उस ठाकुर जी की कथाओं का गुणगान करते चलो। और इस प्रकार से महाराज भक्ति करनी चाहिए। और अपने मन को ठाकुर जी में कैसे लगाएं, तो उसके लिए हमारे कहते हैं, जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रिय स्तूले भगवतो रूपे मन संधारे दिया। महाराज जितासनो, सबसे पहले महाराज बैठना सीखो। क्या कह रहे हैं कि सबसे पहले बैठना सीखो। तो लोग सोच रहे होंगे क्या हम लोग खड़े हैं क्या, 3-4 घंटे से पंडित जी आपकी कथा ही तो सुन रहे हैं, बैठ गए तो सुन रहे हैं। तो ऐसे बैठना नहीं, एक आसन का एक तरीका होता है महाराज। कहीं तो पैर ऐसे मोड़ लिए, कहीं पैर ऐसे कर लिया, कहीं पैर पे पैर रख लिया, ये कोई आसन नहीं है महाराज, क्योंकि इसमें फिर मन बट जाता है। थोड़ी सी 10-15 मिनट कथा सुनी,
पैर में दर्द होने लग गया, मन वहां चला गया। तो सबसे पहले सुषुम्ना नाम की नाड़ी होती है पीछे, अगर आप सीधे होकर के बैठोगे, उसको सीधे कर करके बैठोगे ना, तो आपको नींद नहीं आएगी। तो सर्वप्रथम आसन पर बैठना सीखो, जितासनो। उसके बाद जिता श्वासों, श्वासों को जीतो महाराज, क्योंकि महाराज ये सांस ना हमें गिन करके मिली हुई है, और हम अब एक आसन पर बैठ करके मन को ठाकुर जी से लगाएंगे और एक बैठ करके भजन करेंगे ना, तो आज श्वास हमारी हिसाब से चलेगी। अगर यहाँ कथा बैठ करके इस समय हम लोग सुन रहे हैं कथा, अगर कथा नहीं चल रही होती, कथा नहीं बैठी होती यहाँ पर, तो एक दूसरे की बैठ करके चुगली कर रहे होते ना, यही बात कर रहे थे, अरे बहन कहाँ जा रही हो, कहाँ से आई हो, क्या सब्जी बनाई घर में, और शाम को क्या बनेगी। हमारे घर में सब्जी थोड़ी कम पड़ गई, थोड़ी अपने से घर से दे दियो। तो यही कथा से हमारा मन जुड़ गया, कथा चल रही है, नहीं तो यही समय चुगलियों में चला जाता, एक दूसरे की निंदाओं में चला जाता। तो जितासनो जित श्वासो जित संगो, संग भी जीतना है महाराज। कैसे लोगों का हमें संग करना चाहिए, कैसे लोगों का हमें संग करना चाहिए। अगर भगवान से जुड़ा हुआ हो, भगवत भक्ति से जुड़ा हुआ कोई संत हो, भगवंत हो, अगर हम उनकी शरण में जाएंगे ना, तो हमें भगवान की कथा श्रवण कराएगा। और नहीं तो हम कोई ऐसे ही बीड़ी पीने वाले भैया के साथ जाएंगे तो क्या कहेगा हमसे, महाराज एक फूंक आप भी मार लो। किसी दारू पीने वाले के साथ में हम जाएंगे तो कहेगा कि लो आप भी ले लो, टेंशन दूर रह जाएगी। कुछ लोग कहते हैं महाराज मेरे को बहुत टेंशन होती है, तब मैं शाम को पी करके सो जाता हूं। तो उसको पीने से टेंशन मुक्त हो जाती है आप, ऐसा नहीं है महाराज, क्योंकि आप उस समय सब होश वास भूल जाते हो और आप सोचते हो कि हम टेंशन से मुक्त हो गए। लेकिन ये है कि जब आप डिप्रेशन में जाओ, जब आपको टेंशन हो, कोई रास्ता आपकी समझ में नहीं आए, तो आपको किसकी शरण में जाना चाहिए, जो भगवान से जुड़ा हुआ हो, कोई संत हो बढ़िया, उनसे जाकर के अपना रास्ता पूछना चाहिए। क्योंकि जब कोई नहीं आता तो मेरा श्याम आता है, दुख के दिनों में वो बड़े काम आता है। भोले बांके बिहारी लाल की जय। कोई ना समय नहीं है, रहने दो, लोग सोचेंगे कि घर कार्य करना है। 10 मिनट और उसके बाद आरती। तो महाराज कह रहे हैं कि संग भी जीतना चाहिए, भगवान से जुड़े हुए भक्तों का हमें संग करना चाहिए। स्थूले भगवतो रूपे मन सुंदर एध्य, सीधे बैठेंगे, आसन को जीतना चाहिए, श्वास को नियंत्रण कर करके, और उस श्वास के द्वारा ठाकुर जी में अपना मन लगा देना चाहिए। इस प्रकार से हमें भक्ति करना चाहिए, क्योंकि ब्रह्म ही एक सत्य है और बाद बाकी तो सब जगन मिथ्या। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, सारा जगत तो महाराज मिथ्या ही है। तब बताते हैं महाराज कि किसकी कामना से किसकी पूजा करना चाहिए। बड़ा ही सुंदर भाव के द्वारा सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी को श्रवण करा रहे हैं। स्थूल रूप में ध्यान की विधि बतलाई, तदुपरांत सदो मुक्ति व क्रम मुक्ति का वर्णन बतलाया। ब्रह्म लोक के सुखों को भोग करना चाहते हैं, वो सूक्ष्म शरीर को लेकर के ऊर्ध्व गति को, ऊर्ध्व लोक को का गमन करते हुए जो केवल परम तत्व को ही पाना चाहता है, वो भगवान शिव नारायण की पूजा करे। विद्या कामस्तु गिरिशम, विद्या की कामना हो महाराज तो भगवान भोलेनाथ की पूजा करना चाहिए।
और महाराज अन्न की कामना है तो माँ अदिति की उपासना करना चाहिए। रूप की कामना है तो महाराज कोई सुंदर स्वरूप चाहता है तो महाराज गंधर्वों की उपासना करिए। काम सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारते तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषं परम। महाराज निष्काम हो या सकाम हो, मानव मात्र को परमात्मा श्रीमन नारायण की भक्ति तो हमेशा करनी चाहिए। चाहे मन में कुछ भावना हो मांगने की, लेने की या ना हो, लेकिन हर समय श्रीमन नारायण की भक्ति तो हमें करना ही चाहिए। इस प्रकार से महाराज अनेक उदाहरणों के द्वारा सबकी उपमा दी कि महाराज जो कोई पुरुष अब अगर अभिमान में भर करके चलता है, सिर को उठा करके ऊपर की तरफ चलता है, तो उसको किसकी बराबरी दी महाराज? ऊंट की बराबरी दी। कि लोग सोचते हैं, ऊंट मन में सोचता है कि जैसे हम उठा करके चलते हैं ऐसे ही सिर उठाए हुए चला आ रहा है अभिमान में। तो महाराज अनेक कामनाएं और सबकी उपमा अलग अलग सबके लिए बतलाई। सो बिट बरा होस्ट करे, बिट बराह सुकर इत्यादि क्या सोचते हैं कि चाहे किसी को खाने को मिले या ना मिले, बस हमारा पेट भर जाए। चाहे किसी की हिंसा हो रही हो, चाहे किसी का लाभ हो रहा हो, ये कुछ नहीं सोचते हैं। बिट बराह सुकर, उनकी उपमा इनको बतलाई जो एक दूसरे की चोरी करके खाते हैं। अनेक विधि के द्वारा महाराज सबकी उपमा अलग अलग बतलाई। और महाराज इस पर शेषु षोडश एक विंशेषु, स्पर्श वर्णों में महाराज 16वां वर्ण है ना, त और 21वां वर्ण है त और पा। एक बार महाराज जी एकांत में बैठ करके नारद जी बैठे हुए थे। एक झरने से जल गिर रहा था और उस जल की आवाज आ रही थी, टप 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 करके आवाज आ रही थी। तो उनके कानों में आवाज सुनने को मिली, तो उन्होंने सोचा कि ठाकुर जी के द्वारा प्रेरणा हो रही है कि अब हमें तप करना चाहिए। ज्ञानम परम गुह्यम में यद विज्ञान समन्वितम सरहस्यम तदंगम च गृहाण गदितम मया। भगवान कहते हैं ब्रह्मा जी जरा ध्यान से सुनिएगा, मैं अपना अत्यंत गोपनीय ज्ञान तुम्हें प्रदान कर रहा हूँ। महाराज उस तप के द्वारा ब्रह्मा जी ने तप किया बहुत, तब नारायण ने प्रकट होकर के अपनी चतुश्लोकी जो भागवत है वो नारद जी ने को ब्रह्मा जी को श्रीमन नारायण ने प्रदान करी। अहमेवास समेवाग्रे नान्यद यद सत्परम पश्चादहं यदेतच्च यो वसेत सोऽस्म्यहम्। महाराज बतला रहे हैं कि अहमेवास समेवाग्रे, अहम एव अग्रे नास्ति, यानी कि मेरे से आगे कौन था? मैं ही था, और अब भी कौन है? मैं ही हूँ, और आगे रहने वाले कौन है? मैं ही रहूंगा। मैं ही बनाता हूँ, मैं ही बिगाड़ता हूँ, और लालन पालन किसके द्वारा होता है? मेरे द्वारा। ऐसे समझ लीजिए जैसे मिट्टी को लेकर के आता है कुंभकार, उस मिट्टी के द्वारा कितने सुंदर सुंदर आभूषण बना देता है। उनके नाम पड़ जाता है, दीपक बन जाता है, सराय बन जाती है, घड़ा बन जाता है, नाम अलग अलग हो गए। लेकिन जब फूट जाते हैं तो उसको फेंक दिया जाता है, तो अंत में किस में मिल जाता है? वो मिट्टी में मिल जाता है। तो ऐसे ही
मिट्टी से उठा करके लाए और मिट्टी के द्वारा कितने कितने सुंदर दिव्य आभूषण बनाए और अंत में मिल गए मिट्टी में विलीन हो गए। तो ऐसे ही श्रीमन नारायण के द्वारा हम लोगों के जो सुंदर सुंदर दिव्य रूप बने हुए हैं वो ऐसे उन्हीं के द्वारा सृष्टि का वर्णन क्रम में हम लोगों के प्रकट किया और लालन पालन करके जब संहार हो जाता तो किस्म लुप्त हो जाते हैं हम लोग, किस्म मिल जाते हैं, नारायण में मिल जाते हैं। तो महाराज ऐसा उपदेश देकर के चतुश्लोक भागवत का उपदेश दिया ब्रह्मा जी को और भागवत जी के जो 10 लक्षण हैं उनकी विशेषता बतलाई, उनका निरूपण किया महाराज। भागवत जी के 10 लक्षणों का भी निरूपण करके आगे कहते हैं कि अब आपको कौन सी कथा श्रवण कराऊं। इधर परीक्षित से महाराज वो सुखदेव जी ने कहा और इधर विदुर जी का चरित्र हमें सुना दीजिए। परीक्षित जी कह रहे हैं सुखदेव जी से कि अब महाराज हमें विदुर जी का पावन चरित्र श्रवण कराइए। यदा तु राजा ससुतान साधुन पुष्टेन धर्मेण विनष्ट दृष्टि भ्रातुर्यवेष्टस्य सुतान् विबान्धोन् प्रवेशलाक्षा भवने ददार। राजा परीक्षित जी महाराज सुखदेव जी से कह रहे हैं महाराज विदुर जी का जो पावन चरित्र है वो आप हमें श्रवण कराइए। तो इसके विषय में हम कल चर्चा करेंगे। विदुर जी का जो पावन चरित्र है इसको हम कल श्रवण करेंगे। आज कथा को यहीं पर विश्राम देते हैं। कल की जो मंगलमयी कथा है एक तो यही विदुर जी का जो पावन चरित्र है, विदुरायन जी के घर पे ठाकुर जी का आगमन और उद्धव जी के द्वारा जो भेंट होगी उनकी मैत्रेय मुनि से, और 12 अवतार की कथा है, देवहूति कपिल देवहूति संवाद है, और आगे महाराज मां सती जी का जो पावन चरित्र है। भोलेनाथ का अपमान कर दिया था। किसने अपमान कर दिया था? उनके ससुर जी ने। प्रजापति का जो मद में आकर अहंकार में आकर के अपने दामाद भगवान शंकर जी का अपमान कर दिया था। तो उसकी सुंदर सी कथा है, ध्रुव जी का पावन चरित्र है, और आगे जो प्रियव्रत उत्तानपाद की जो कथा है पंचम स्कंद में, वो भी आप लोगों को कथा श्रवण करने के लिए मिलेगी। षष्ठम स्कंद में महाराज अजामिलोपाख्यान है, बहुत ही सुंदर कथाएं। प्रयास रहेगा हमारा कि कथा को वामन भगवान की जो कथा है वहां तक पहुंचाने का, लेकिन हम तो प्रयास ही कर सकते हैं। हमारे अंदर इतनी सामर्थ्यवान तो है नहीं कि कथा को यहाँ से छोड़ करके सीधे वहां पहुंच जाए। नहीं, ना तो महाराज हम करते हैं, ना हमारे गुरु जी ने हमको ये सिखाया है। चाहे महाराज कथा में भजन 2 हो, चाहे भजन कथा में 1 हो, लेकिन कथा पूरी होनी चाहिए, ये हमारा प्रयास रहता है। तो प्रयास यही रहेगा कि वामन भगवान तक कथा पहुंचे, बाद बाकी ठाकुर जी की इच्छा। तो एक सुंदर सा भजन आप लोग श्रवण करेंगे। आप लोगों के भगवान जो से देर से बैठे हुए हैं, पैर दुखने लग गए होंगे, कोई बात नहीं, खड़े हो जाओ, पैरों को सीधे कर लो। भजन के बाद मंगलमयी भागवत भगवान की आरती। भोले बाके बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राधे। और एक बात और, भजन होगा, आप लोगों को इसमें ताली बहुत जरूरी है बजाना। कौन कह रहे हो नाचना पड़ेगा? बात तो सही है वैसे कि ठाकुर जी के दरबार में जो नाच लेता है ना उसको 84 लाख योनियों से छुटकारा मिल जाता है। नहीं तो महाराज ठाकुर जी के दरबार में अगर कोई नहीं नाचा ना
तो 84 लाख योनियों में भटकना पड़ेगा, वहां चक्कर लगाना पड़ेगा। इससे तो बढ़िया है भागवत जी के सामने ठाकुर जी के दरबार में नाचना पड़े, अगले जन्म में टांगना मिलेंगी। तो महाराज और एक भजन की विशेषता है कि तालियां अवश्य बजानी चाहिए। तालियों के बजाने से हाथ की गलत रेखाएं मिट जाती हैं। तालियों के बजाने से हाथ की जो गलत रेखाएं होती हैं वो मिट जाती हैं। अगर फिर एक भैया प्रश्न करते हैं कि अगर मिट जाती हैं तो कहाँ जाती हैं? दूसरे के सिर पे जा करके बैठ जाती हैं। इसलिए ऐसा मत करिए कि एक लोग ताली बजाएगा उसकी रेखाएं मिटती जाएंगी, दूसरे के सिर पे बैठती जाएंगी। तो ऐसा नहीं है। ठाकुर जी के भजन की शोभा ताली से होती है। जैसे बाघ की शोभा किससे होती है? माली से। और भोजन की शोभा किससे होती है? थाली से। ऐसी भजन की शोभा होती है महाराज ताली से। बोले गोविंद भगवान की जय। और दीवाना बना दिया हमें, मस्ताना बना दिया, दीवाना बना दिया हमें, मस्ताना बना दिया। बनवारी किरदारी, बनवारी तेरी यारी में दीवाना बना दिया। बनवारी तेरी यारी में दीवाना बना दिया, दीवाना बना दिया हमें, मस्ताना बना दिया, दीवाना बना दिया हमें, मस्ताना बना दिया, दीवाना बना दिया हमें, मस्ताना बना दिया। बनवारी बनवारी तेरी यारी दीवाना बना दिया, बनवारी तेरी यारी दीवाना बना दिया। भूल गई शुद्ध बुद्ध अपनी बेसुध सी हो गई, भूल गई शुद्ध बुद्ध को मैं बेसुध सी हो गई, भूल गई शुद्ध बुद्ध अपनी बेसुध सी हो गई, भूल गई शुद्ध अपनी बेसुध सी हो गई। अपने ही घर में रह कर अनजानी हो गई, अपने ही घर में रह कर अनजानी हो गई, घर में रह कर अनजानी हो गई। तुम्हें समा हो, तुम्हें समा बना के दिल में अपन परवाना बना दिया। बनवारी तेरे यारे
नाचूंगी संग में। पायल के बन घुंघरू में नाचूंगी संग में। तेरी पायल के बन घुंघरू नाचूंगी संग में। पायल के बन के घुंघरू नाचूंगी संग में। छोड़ रंग दुनिया के रंग गई तेरे ही रंग में। और रंग दुनिया के रंग गई तेरे रंग में। तुम्हें बना के और खुद को बरसाना बना दिया। बनवारे तेरे यारे से दीवाना बना दिया। धारी तेरी यारी ने दीवाना बना दिया। बनवारे तेरे यारे से दीवाना बना दिया। दीवाना बना दिया हमें मस्ताना 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 बना दिया। बनवारी तेरी यारी ने दीवाना बना दिया। बनवारे तेरे यारे से दीवाना बना दिया। कुछ भी जमाना अब कोई परवाह नहीं। कुछ भी कहे जमाना कोई परवाह नहीं। कुछ भी कोई कहे जमाना अब परवाह नहीं। कुछ भी चाहे कहे जमाना अब परवाह नहीं। धन दौलत और शोहरत की अब मुझको चाह नहीं। दौलत और शोहरत की मुझको अब चाह नहीं। ये धन दौलत और शोहरत की मुझको अब चाह नहीं। धन दौलत और शोहरत के मुझको अब चाह नहीं। क्या करो जय हो। कोई हीरा पा लिया। बनवारे तेरे यारे से दीवाना बना दिया। बनवारी तेरी यारी ने दीवाना बना दिया। बनवारे तेरे यारे से दीवाना बना दिया। गिरधारी तेरी यारी ने दीवाना बना दिया। बनवारे तेरे यारे दीवाना बना दिया हमें मस्ताना बना दिया। दीवाना बना दिया मुझे मस्ताना बना दिया। दीवाना बना दिया हमें मस्ताना बना दिया। ओ गिरधारी बनवारी तेरी यारी ने दीवाना बना दिया। बनवारे तेरे यारे से दीवाना बना दिया। बनवारी तेरी यारी ने दीवाना बना दिया। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की।
राधे रानी सरकार की जय हो। सब कल ही कर लो, आरती करवाए दो। मैं गा दूं फिर तो सिरधि श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारते। भगवान के है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारते। भागवत भगवान के है आरती, पापियों को पाप से है तारते। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योत जगाने वाला। अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योत जगाने वाला। हर नाम यही हर ध्यान यही, यही हर धाम यही। जग के मंगल के आरती, पापियों को पाप से है तारते। श्री भागवत भगवान के है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हर दर्द कराने वाला। ये शांत गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हर दर्द कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हर दर्द कराने वाला। ये शांत गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हर दर्द कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख हरनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी। सुख करनी ये दुख हरनी। मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से तारते। श्री भागवत भगवान जी की आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जगवंत खोल सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगपंथ खोल सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगवंत खोल सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगपंथ खोल सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। श्री राम यही घनश्याम यही। प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारते। श्री भागवत भगवान के आरती, पापियों को पाप से है तारते, पापियों को पाप से है तारते।
त्वमेव त्वमेव विद्याचरणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवते कर्पूरगौरं करुणावतारं सच्चारितारं बुद्धिद्वारं सदावतारं भवं भवानी शतं नमामि पापियों को पाप से है तार दे 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 हरिः ओम् जलेन शीतले गरुणं पुष्पे देवादिवन्दनम् आत्मा आरोग्यार्थदेवेभ्यो नमः अथ पुष्पाञ्जलिः ॐ यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवा